शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने के मुद्दे पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। दिल्ली सरकार ने शिक्षकों को फिनलैंड भेजने का प्रस्ताव 20 जनवरी को भेजा था, लेकिन उपराज्यपाल की ओर से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। दिल्ली सरकार का तर्क है कि शिक्षकों को विदेश में प्रशिक्षण के लिए भेजने से उन्हें बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे उन्हें बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाने में मदद भी मिलेगी। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल पर फाइल को जानबूझकर ब्लॉक करने का आरोप लगाया है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने के मुद्दे पर दोनों आमने सामने आ चुके हैं। राजनीतिक असहमति होना कोई असामान्य बात नहीं है, खासकर तब जब संसाधनों के आवंटन और नीतियों के एग्जीक्यूशन की बात आती है। ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार का मानना है कि शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को लाभ होगा, जबकि उपराज्यपाल का इस मुद्दे पर कुछ अलग ही राय है। दिल्ली के लोगों के सर्वोत्तम हित में समाधान खोजने के लिए दोनों पक्षों के लिए मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है। इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की किसी भी चिंताओं या आपत्तियों को दूर करने के लिए चर्चा और बातचीत करना शामिल हो सकता है और प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम को कुशल और प्रभावी तरीके से लागू करने का अन्य तरीका भी खोजा जा सकता है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की विभिन्न शाखाओं के लिए एक साथ काम करना और सहयोगात्मक जमीन तलाशना महत्वपूर्ण है, न कि आरोप प्रतिरोध के खेल या सार्वजनिक विवाद में उलझना जरूरी है। सरकारों का ध्यान हमेशा लोगों की जरूरतों को पूरा करने और नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने पर होना चाहिए। फिनलैंड की दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा प्रणालियों में से एक होने की प्रतिष्ठा है। यही कारण है कि दिल्ली सरकार के लिए वहां टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेजने पर विचार करना समझ में आता है। फिनलैंड में रचनात्मकता और महत्वपूर्ण कौशल पर बल देने के साथ छात्र केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। पाठ्यक्रम को लचीला बनाने के लिए भी डिजाइन किया गया है, जिससे शिक्षक अपने पाठों को अपने छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप बना सकें। इसके अतिरिक्त फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली इक्विटी पर जोर देती है और ये सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक छात्र की उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच हो। यह एक अच्छी तरह से वित्त पोषित और अच्छी तरह से सपोर्टेड शिक्षा प्रणाली के साथ साथ हाई ट्रेंड और इंस्पायर्ड टीचर्स के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजकर दिल्ली सरकार इन सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने की उम्मीद कर सकती है और इनमें से कुछ विचारों को दिल्ली में शिक्षा प्रणाली में वापस ला सकती है, जिसका लक्ष्य छात्रों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। बेशक ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक शिक्षा प्रणाली अद्वितीय है और इसकी अपनी चुनौतियां और ताकतें हैं। फिनलैंड में जो चीजें काम करती हैं, वह जरूरी नहीं है कि दिल्ली में भी काम करें। आपको बता दें कि साल 2014 में आम आदमी पार्टी ने पहली बार दिल्ली में सरकार बनाई थी। उसके बाद से आप सरकार ने कई शिक्षकों को सिंगापुर और अमेरिका के स्कूलों में भेजा है। ऐसे ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आजकल वेब टीवी।